हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे अभी इजराइल और हमास का जो संघर्ष चल रहा है आपको देखने को मिलेगा। तो अब ये जो मुद्दा है समझिए, तो बहुत लोग मतलब बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, बहुत सारे लोग बहुत चीज़ें देख भी चुके हैं। न्यूज़ में ये देखेंगे 24 आवर इसको मतलब कवर किया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन आपको क्रक्स समझना पड़ेगा आखिर में ये हो क्यों रहा है। हो तो रहा है समझिए, लेकिन इसमें इंडिया से जुड़ा हुआ भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी आपको देखने को मिलेगा आईमेक जो बना था, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर समझिए, तो इसको भी लेके बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। तो ये आर्टिकल जो है समझिए, तो पूरी तरह से इसमें सभी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये हुआ क्यों, क्योंकि टाइमिंग भी आपको देखने को मिलेगा, तो टाइमिंग को भी लेके बोला जा रहा है। और इसमें अब देखिए तो दो देश वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यूएई और जो सऊदी अरब है। तो ये समझिए, तो अब होने क्या वाला है वहाँ पे। अब जितने भी कंट्री हैं, अरब कंट्री को देख लीजिए, तो वो पेट्रोलियम के दम पे ही मतलब पूरी तरह से उनकी इकोनॉमी चलती है। लेकिन ये बातें समझिए, तो मतलब दो देश अभी देखेंगे तो काफ़ी लिबरल पॉलिसी अपनाते हैं, फिर वहाँ पे मतलब जनता के लिए भी अच्छा काम किया जा रहा है। जो यूएई और जो सऊदी अरब आपको देखने को मिलेगा, तो ये लोग क्या है कि जो मतलब ऑयल इकोनॉमी को पूरी तरह से कवर करके रखा है, उसको वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। उसके लिए आप देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी में भी उन्होंने बहुत सारा इन्वेस्ट का बोल रखा है, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी इकोनॉमी का जानते हैं। क्योंकि जो पेट्रोलियम है, तो 15-20 साल बाद आप देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक कार इतना आ रही है। पेट्रोलियम मतलब जो आप देखेंगे, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसके वजह से कर्टेल किया जा रहा है, इसको काटा जा रहा है ताकि कम से कम पेट्रोलियम का यूज किया जा सके, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो आने वाले दिन का मतलब ये पेट्रोलियम का जितना भी चीज़ें है, तो समझिए बहुत कम हो जाएंगे धीरे धीरे प्रोडक्शन। तो कम होंगी तो फिर अब ये क्या है, तो ये अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं। अब इसके लिए देखेंगे जो ये आईमेक बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था, तो ये यूएई सऊदी अरब फिर देखेंगे कि होते हुए वहाँ से इजराइल से होते हुए यूरोप जाता है, तो इनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला था। एक तो समझिए ट्रेड बढ़ता बहुत ज़्यादा ट्रेड बढ़ता है। और ट्रेड समझिए होता भी अगर उस रूट से होगा, तो टैक्स तो मिलेगा ही उनको, अगर मान लीजिए उनके पोर्ट पे जाता है, तो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद का ये सौदा था। और अभी आपको देखने को मिलेगा कुछ दिन में, मतलब यूएस के मदद से अभी कुछ दिन में आपको ये भी पता चलने वाला था, जॉर्डन से एक समझौता, अब्राहम नाम का समझौता होने जा रहा था, ताकि मतलब ये जो समझिए पूरी तरह से है, तो इसको पूरा किया जा सके। जो आईमेक ये बना था, तो ये चीन का समझिए बीआरआई जो प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो उसके कारण भी देखेंगे उसका काट बनाया गया था यहाँ पे। और यूएस के लिए भी ये बहुत ज़रूरी था, और जितने भी समझिए इस कंट्री मतलब आपको देखने को मिलेगा, पश्चिमी एशिया के जितने भी आपको देश मिलेंगे, तो उनके लिए काफ़ी फायदे का सौदा था। तो इसलिए अभी ये बोला जा रहा है, अब वहाँ पे दो देश ये लिबरल होते जा रहे थे देखिए। और ये मतलब इस्लामिक जो भी अर्थव्यवस्था है, चाहे इस्लामिक, तो इन सब से निकल के बाहर आना चाहते थे। तो अब यहाँ पे अब बोला जा रहा है कि इसी के वजह से ये अटैक कराया गया, ताकि ये जो कॉरिडोर है ये पास ना हो सके। तो ईरान अब क्या चाहेगा, ईरान और सऊदी अरब की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। इसमें बोला गया है ईरान मतलब और सऊदी अरब की कल आपको देखने को मिलेगा दुश्मनी किसी से छिपी नहीं होगी है। और जो भी देखेंगे कट्टरपंथी वहाँ पे इस्लामिक देश है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमसे ये सब जो हमारे मतलब बिल्कुल कंधे में कंधा मिला के चल रहे हैं, वो हमसे आगे निकल जाए। हमसे आगे निकल जाए तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि फिर ये सब हो सके। और फिर इन्होंने देखेंगे, और आपको देखने को मिलेगा ईरान जो कि हमेशा से बोलते आ रहा है, कंधे में कंधा मिला के चल रहा है कि हम हमास के साथ हैं। चाहे देखेंगे तुर्की भी है, तो तुर्की भी अब इन लोगों में होता क्या है देखेंगे, इस्लामिक कंट्रियों में, तो इनमें एक चलता है होड़ कि हम मतलब सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व करते हैं इस्लामिक कंट्रियों का। तो वहाँ पे तुर्की भी है, ईरान भी है, सऊदी अरब भी है, सभी हैं यहाँ पे। और इधर पाकिस्तान भी है, जो इसकी इकोनॉमिक समझिए कोलैप्स हो गई है बिल्कुल। तो आपको ये भी देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जितने देशों के पास मतलब क्रूड ऑयल है, उन्हीं का इकोनॉमी चल पाता है। वहाँ पे ऐसा कोई नहीं कि इकोनॉमी में वो बहुत कुछ कर पाए हैं। चाहे आप देख लीजिए, अब इनके पास जैसे कि समझिए पाकिस्तान के पास क्रूड ऑयल नहीं है, तो इसका इकोनॉमी का हाल आप देख सकते हैं। चाहे जिस जिस देश के पास नहीं है, उसका भी हाल वहाँ पे देख सकते हैं। तो मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से देखेंगे इकोनॉमी जो चलती है, तो वो क्रूड ऑयल से ही चलती है। और वहीं पे समझिए एक देश है, वहीं पे समझिए मतलब इजराइल है, तो आप देखेंगे कि क्रूड ऑयल उतना नहीं है उसके पास, फिर भी आप देखेंगे तो वो अब वहीं पे रेगिस्तान में देखेंगे कृषि अच्छे लेवल पे होती है, टेक्नोलॉजी में कितना आगे है समझिए। उसके डिफेंस का पूरी दुनिया लोहा मानती है। एक छोटे सा देश का डिफेंस का प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बेचा जाता है। फिर आपको देखने को मिलेगा वही हमास समझिए, इस्लामिक देश में हमास को देखने को मिलेगा, तो पाइप से समझिए रॉकेट दागता है। पाइप जो पानी का पाइप होता है, उसके तहत रॉकेट दागा जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हैं। और वहीं पे उसी ज़मीन पे आपको देखने को मिलेगा इतने इस्लामिक कंट्री हैं, लेकिन कोई एक मेजर पावर वहाँ पे बन के नहीं उभरते हुए देखेंगे।
तो ये सारे जो समझिए पूरी तरह से हैं, तो ये क्रूड ऑयल पे ये लोग सभी लोग जो हैं ये पूरी तरह से इनकी है इकोनॉमी चलती है। तो ये डिस्कस किया गया और इसमें अब बताया गया है, और ये आपको देखना मतलब बहुत मुश्किल नहीं है कि कौन सा देश किसका वहाँ पे दोस्त है, कौन सा किसका दुश्मन है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ईरान जो कि आज इजराइल के मतलब समझिए कि परम दुश्मन बन के वहाँ पे देखेंगे, हमेशा बोल रहा है, युद्ध के लिए कस्में खा रहा है वहाँ पे। तो ये समझिए कुछ दिन मतलब कि जब इराक में वॉर चल रहा था और इराक में देखेंगे परमाणु कार्यक्रम चल रहा था, 1981 की बात है। तो यही ईरान देखेंगे मोसाद जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इजराइल की, तो सारा इनपुट सारा डाटा यही दिया था कि कहाँ पे उसका परमाणु कार्यक्रम चल रहा है, और उसको पूरी तरह से ध्वस्त करा दिया था जो परमाणु कार्यक्रम इराक का चल रहा था। और उसके बाद आज देखेंगे तो इनके बीच में कितनी बड़ी दुश्मनी है। कुछ दिन और जितने भी समझिए इस्लामिक कंट्री हैं आपको देखने को मिलेगा, तो ये हमास और हिजबुल्लाह, तो ये तुर्की के सपोर्ट से चलते हैं, ईरान के सपोर्ट से चलते हैं, ये भी देखने को मिलता है। और यूएई और समझिए सऊदी अरब इनको एक मतलब खूंखार संगठन तो मानते हैं, और संगठन मानते हैं, और बहुत सारे इस्लामिक देश वहाँ पे प्रतिबंध भी इसका लगा रखे हैं। और जो स्वतंत्र आपको ये भी चीज़ें देखने पड़े एक आपको ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी, जो स्वतंत्र फिलिस्तीनी संगठन है, पीएलओ बोलते हैं उसको। और फिर देखेंगे ये बाद में हमास आता है, हमास बाद में आता है, पीएलओ पहले रहता है जो कि वहाँ पे गवर्नमेंट रूल करता है। तो ये पीएलओ को हटाने के लिए इजराइल समझिए हमास को पहले यही मदद देता है। 1967 से 84 तक आपको देखने को मिलेगा यही मदद देते रहता है पीएलओ को, मतलब कि ताकि पीएलओ को नहीं, हमास को मदद देते रहता है ताकि पीएलओ को हटाया जा सके वहाँ से, गवर्नमेंट से, जो वहाँ पे पूरी तरह से फिलिस्तीन में शासन करती थी। लेकिन आज देखेंगे पीएलओ और हमास एक साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो वो अलग ही मुद्दा है। वो जो राजनीति होती है वो चेंज होते रहती है, समझिए जो आपकी नीड है उसके अनुसार चेंज होते रहती है। तो वो आपको देखने को मिलेगा। और इस देखेंगे मुद्दे को पूरी तरह से यहूदी बनाम जो है समझिए इस्लाम का मुद्दा दे के दिया जा रहा है, और सभी जगह पे राजनीति की जा रही है ताकि जो समझिए ये कॉरिडोर है, तो अब ये कॉरिडोर ना बन सके, मेन यहाँ पे यही रीजन है समझिए, ये कॉरिडोर आईमेक जो है। और सब तो रीजन है ही जो कि हिस्ट्री से ही चलते आ रहा है, इस्लाम और फिर देखेंगे यहूदियों के बीच का, वो सब तो है ही। लेकिन मेन क्रक्स ये देखने को मिलेगा। और हमारे यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो मुस्लिम मतलब अब राजनीति में जो लीडर है समझिए वो अपना रोटी सेकना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे फ़ायदा 1 रुपये का नहीं है समझिए वहाँ हमें फिलिस्तीन से। लेकिन इन्होंने पूरी तरह से देखेंगे कि उसका सपोर्ट करो, उसका सपोर्ट करो वहाँ पे। और पिछली गवर्नमेंटों ने बहुत ऐसा किया है कि सपोर्ट करो और सपोर्ट किया भी है। जो कोई हमें 1 रुपये का फ़ायदा नहीं है वहाँ से समझिए। जो टेक्नोलॉजी मिलती है इजराइल से मिलती है, चाहे आपको देखने को मिलेगा जो भी चीज़ें हम जो कृषि में वो पद्धति लेके आए हैं समझिए, मतलब समुद्र का खारा पानी यूज करता है कृषि में, उसका टेक्नोलॉजी हमें चाहिए। जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका वो भी चाहिए हमें, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बहुत सारी चीज़ें देता भी है डिफेंस सेक्टर में। तो और आईएमएफ के लिए समझिए कि इजराइल इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब देखेंगे मतलब ये पूरी तरह से मजहब का यहाँ पे बना दिया गया है मुद्दा, और इनको 1 भी रुपये हमारे यहाँ के जो इस्लामिक मतलब कि जो समझिए मुस्लिम भाई बहन है उनको 1 रुपये फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी देखेंगे कि उसका सपोर्ट करो लगा के बैठे हैं। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। और बीआरआई जो देखेंगे चीन का प्रोजेक्ट, तो समझिए अब, और चीन भी आपको देखने को मिलेगा, चीन भी पूरी तरह से देखेंगे इस्लाम के बोल रहा है कि इस्लाम को मतलब इस्लाम के जितने भी कंट्री हैं उनके साथ खड़ा है। लेकिन आपको देखने को मिलेगा यही चीन है समझिए जो कि पूरी तरह से नरसंहार कर रहा है दीगर मुसलमानों का वहाँ पे। तो ये कोई नहीं वहाँ पे बोल रहा है। तो ऐसे राजनीति मतलब समझिए कि चेंज होती है टाइम टू टाइम, और फिर देश के अनुसार। तो ये सब चीज़ें होते रहती हैं। और यही आपको देखने को मिलेगा समझिए जो तुर्की कुछ दिन पहले आपको देखने को मिलेगा यूएस का बहुत बड़ा पार्टनर था समझिए, बहुत बड़ा मित्र देश माना जाता था। लेकिन आज जो यही तुर्की है समझिए उसके हर एक फैसले के अगेंस्ट में ही देखेंगे आप खड़ा रहता है। तो वो भी पॉलिसी धीरे धीरे तुर्की की चेंज होते जा रही है। और तुर्की भी कभी नहीं चाहेगा कि ये आईएमएफ जो है समझिए इंडिया का जो समझिए ये जो प्रस्ताव है आईएमएफ बनाने का, यूरोप तक जोड़ने का रास्ते को, तो ये तुर्की भी कभी नहीं चाहेगा कि बने, क्योंकि तुर्की जो है समझिए ये बीआरआई का बहुत बड़ा सपोर्टर है, आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब देखेंगे चीज़ें हो रही हैं। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट।